हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आज एक नई क्लास में। तो हम टॉपिक कर रहे थे बाबर का। ठीक है। बाबर के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारी क्लासेस कर ली हैं। तो हमने बाबर के पहले के जीवन के बारे में देखा, फिर हमने उसके भारत की जर्नी के बारे में, उसके पानीपत के युद्ध को पढ़ा, उसके खानवा के युद्ध को पढ़ा, उसके चंदेरी के युद्ध को पढ़ा। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बाबर की चौथी लड़ाई, जो कि महत्वपूर्ण है 4 लड़ाइयों में से। पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई, घाघरा की लड़ाई। तो ये 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी बाबर ने भारत में। तो ये इसके बाद घाघरा की लड़ाई जो है उसकी अंतिम लड़ाई होती है। उसके बाद अगली साल बाबर की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो आज की लड़ाई हम पढ़ेंगे कि घाघरा, जो कि बिहार में स्थित है, तो घाघरा की लड़ाई जो कि कब हुई थी, 1529 में। यह जल व थल पर लड़ा गया पहला युद्ध भी इसको बोला जाता है। वो क्यों, वो हम देखेंगे क्लास में आगे। कि कन्वा या खानवा की लड़ाई के बाद जो इब्राहिम लोदी था, दिल्ली का सुल्तान, जिसके साथ बाबर ने पानीपत का युद्ध किया था, उसका भाई था एक महमूद लोदी। वह भागकर कहाँ पर चला गया था, वो बिहार चला गया था और उसने अफगान सरदारों को इकट्ठा करके बिहार पर अधिकार कर लिया था अपना। ओके। बाबर ने इसका पता चलते ही जो है अपने बेटे अस्करी को बिहार की ओर भेज दिया। कि जब बाबर को पता चला कि महमूद लोदी ने बिहार पर अधिकार कर लिया है, तो बाबर ने अपने बेटे अस्करी को कहाँ पर भेजा था, बिहार में। और उसके पीछे स्वयं भी बिहार की ओर निकल पड़ा कि शायद अस्करी से हैंडल ना हो पाए, इसलिए जो है वो भी पीछे पीछे सेना लेकर चल दिया था। उसके बाद कि बाबर के आने की सूचना पाते ही अफगान जो थे वो तितर बितर हो गए कि जो महमूद लोदी के साथ अफगान सरदार इकट्ठा हुए थे वो इधर उधर भाग गए। अनेक सरदारों ने तो डरकर बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। जो महमूद लोदी था वह भी डरकर भाग गया जब उसको पता चला कि हुमायूं भी आ रहा है, बाबर भी आ रहा है और बाबर का बेटा अस्करी भी आ रहा है। तो महमूद लोदी जो था वो डर कर कहाँ पर जाता है, बंगाल में। और बंगाल का राजा था उस समय नुसरत शाह, वहाँ पर शरण लेता है, वहाँ पर उसकी मदद मांगता है कि मुझे शरण दे दो, मुझे रहने के लिए जगह दे दो, बाबर मेरे पीछे आ रहा है। ठीक है। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को संदेशा भेजा कि महमूद लोदी को अपने राज्य में शरण ना दे, वो मेरा शत्रु है। अगर तुम महमूद लोदी को शरण दोगे तो तुम्हारी भी दुश्मनी मेरे साथ हो जाएगी। बाबर का ऐसा कहना था, मतलब टोटली बाबर का ये कहना था कि तुम जो है महमूद लोदी को शरण मत दो। परंतु जो बंगाल का शासक था नुसरत शाह, उसने बाबर की बात को मानने से इनकार कर दिया। तो परिणाम तो ये निकलना था कि बाबर की बात नहीं मानी नुसरत शाह ने, तो युद्ध होना तो नॉर्मली था। परिणाम स्वरूप 28 अप्रैल 1529 को जो बाबर था, बाबर ने बंगाल पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। ठीक है। अपनी सेना के साथ बंगाल पर आक्रमण कर दिया। 1 मई को मुगल सेना ने गंगा नदी को पार किया। 3 मई को शत्रु की कुछ नौकाओं को तोप से उड़ा दिया। कि जो बाबर की सेनाएं थी, बाबर की सेनाओं के पास तो तोप थी, तो तोप से जो है जो नुसरत शाह की कुछ नाव थी, नौकाएं थी, उनको उड़ा दिया। 5 मई तक मुगलों और नुसरत शाह के सैनिकों में मुठभेड़ होती रही, मतलब लड़ाई होती रही। 6 मई 1529 को घाघरा नामक स्थान पर जो है निर्णायक लड़ाई हुई, मतलब अच्छी तरह से युद्ध हुआ था 6 मई को। मुगलों ने कुछ ही समय में अफगानों को पराजित कर दिया। महमूद लोदी जो था वो जान बचाकर भाग गया और बर्मा चला गया। वहाँ पर उसकी पकड़कर हत्या कर दी गई। नुसरत शाह ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली और बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 24 जून 1529 को बाबर जो था वो आगरा वापस लौट आया। इस प्रकार बाबर जो था वो ओक्सस से घाघरा तथा हिमालय से ग्वालियर तक फैले राज्य का स्वामी बन गया। मतलब बाबर के पास काफ़ी सारी सीमा हो गई थी। तो टोटली इसमें हमें क्या पढ़ना है कि जो दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी, जिसके साथ बाबर का पानीपत का युद्ध होता है,
उसका भाई था महमूद लोदी, वो बाबर के सामने खड़ा हो गया। मतलब वो बंगाल बिहार चला गया महमूद लोदी, वहाँ पर उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो जैसे ही बाबर को पता चला कि महमूद लोदी बिहार में जो है स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो खुद भी गया और अपने बेटे अस्करी को पहले भेज दिया कि तुम जाओ और उसके साथ युद्ध करो, या उसको तुम उसका सामना करो, उसको रोको कैसे भी। उसके बाद बाबर गया, लेकिन जब बाबर के आने का पता चला उसको महमूद लोदी को, तो वो भागकर बंगाल के राजा के पास चला गया शरण मांगने के लिए। तो उसमें बंगाल का राजा कौन था? नुसरत शाह। ठीक है। तो बाबर को पता चला कि महमूद लोदी बंगाल के राजा के यहाँ पर शरण लेने के लिए गया है या वहाँ पर रुका हुआ है, तो उसने पहले बंगाल के राजा को नोटिस भेजा कि तुम उसकी हेल्प मत करो, वरना तुम्हारी मेरे साथ भी दुश्मनी हो जाएगी, महमूद लोदी को मेरे हवाले कर दो। लेकिन बंगाल के राजा ने बाबर की बात नहीं मानी, उसने महमूद लोदी की हेल्प की। तो रिजल्ट तो ये निकलना था कि बाबर का युद्ध होता है महमूद लोदी के साथ और नुसरत शाह दोनों के साथ, जिसमें कि महमूद लोदी भागकर बर्मा चला गया, जहाँ पर उसकी पकड़कर हत्या कर दी गई। और बंगाल का शासक जो नुसरत शाह था वो मरा नहीं, बल्कि उसने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने राज्य पर बाबर का अधिकार स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार घाघरा का युद्ध जो था वो जल्दी ही निपट गया था। इतना भारी भरकम खून खराबा इसमें नहीं हुआ था, क्योंकि नुसरत शाह ने अधीनता स्वीकार कर ली और महमूद लोदी भाग गया था। तो ठीक है, मतलब कि ये युद्ध जो घाघरा का था, ये निर्णायक लड़ाई किस दिन होती है? तो ये 6 मई 1529 को निर्णायक लड़ाई होती है इसकी। उसके बाद बाबर जो है इस यहाँ पर जीत हासिल करके आगरा चला जाता है। अब आता है बाबर का साम्राज्य विस्तार, कि बाबर ने 1526 से 1529 तक 4 लड़ाइयाँ पड़ी। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि पहला पानीपत का, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का, चौथा घाघरा का। जिसमें कि पहले युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को हराया, दूसरे युद्ध में उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया, तीसरे चंदेरी के युद्ध में उसने मेदिनी राव राजपूत को हराया था, और चौथे युद्ध में उसने, जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा है घाघरा का युद्ध, उसमें उसने महमूद लोदी और नुसरत शाह को हराया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार जो है बाबर का राज्य जो था वो उत्तर पश्चिम में काबुल से शुरू होकर पूर्व में तो बिहार तक फैला हुआ था भारत में, तथा भारत में उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में चंदेरी तक बाबर का साम्राज्य फैला हुआ था। मतलब उसने बाहर से आकर जो है इतने बड़े साम्राज्य की बहुत 3-4 सालों में ही अपने साम्राज्य का खूब विस्तार कर लिया था भारत में। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट, बाबर की डेथ, बाबर की मृत्यु। कि मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के बाद बाबर ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहा। 26 दिसंबर 1530 को उसकी डेथ हो गई। बाबर की मृत्यु के विषय में जो है कई बातें प्रचलित है। एक बात तो यह कहती है, एक मत यह कहता है कि 1530 में गर्मियों के दिनों में हुमायूं जो था वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया था। हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा। ठीक है। तो हुमायूं काफ़ी बीमार हो गया था। तो उसने उसके बाद कहा जाता है कि बाबर ने उसका बहुत उपचार कराया, बहुत इलाज कराया, परंतु जो हुमायूं था वो ठीक नहीं हुआ। इसी समय जो है अबुल बका ने बाबर से निवेदन किया, मतलब कि एक वैद्य था, उसने बाबर से कहा कि अगर वह किसी अपनी बहुमूल्य वस्तु का दान करे तो उसके बेटे हुमायूं की जान जो है वो बच सकती है। इस पर बाबर ने कहा कि हुमायूं के सबसे निकट जो है मैं हूँ, और मेरे लिए मेरे बेटे हुमायूं से बढ़कर कोई भी नहीं है। मैं अपने आप को उस पर न्योछावर करता हूँ, ईश्वर इसे स्वीकार करे। मतलब कि बाबर ने कहा कि मेरे बेटे के मैं सबसे ज़्यादा नज़दीक हूँ, मैं अपने बेटे को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरा बेटा मुझसे। सॉरी, थोड़ा सा ना गला खराब है। तो बाबर जो है ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे बेटे हुमायूं के प्राण बख्श दे, उसकी तबीयत ठीक हो जाए, उसकी जान बच जाए, बदले में ईश्वर मेरी जान ले ले। ऐसी प्रार्थना किसने की थी? बाबर ने की थी अपने बेटे हुमायूं की जान बचाने के लिए। तो बाबर ने प्रार्थना कक्ष में जाकर प्रार्थना की। इसके बाद हुमायूं की चारपाई के चारों ओर 3 चक्कर लगाकर ईश्वर से उसकी जान के बदले हुमायूं के प्राण बचाने की प्रार्थना की कि हुमायूं के प्राण या हुमायूं की जान बच जाए और मेरी जान बख्श दी जाए। उसके बाद
ईश्वर से जान की मतलब मांग ली। ईश्वर ने जो है बाबर की प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब क्या है कि बाबर की तबीयत तो खराब होने लगी और हुमायूं की तबीयत में सुधार होने लगा। बाबर की तबीयत खराब होने चला, उठा लिया। इसके बाद बाबर बीमार होता चला और हुमायूं पूरी तरह से ठीक हो गया। इस प्रकार 26 दिसंबर 1530 को बाबर ने जो है अपने प्राण त्याग दिए। इससे पहले बाबर ने जो है अपने उच्च अधिकारियों को बुलाकर हुमायूं के प्रति अधीनता की शपथ दिलवाई और हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि मेरे बाद मुगल साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी है या राजा है हुमायूं, बाबर के बाद वो हुमायूं बनेगा। और हुमायूं को बाबर ने एक सलाह भी दी थी। उसने कहा कि मेरी शिक्षा का सार यह है कि वह अपने भाइयों की हत्या का, चाहे वे कितने ही योग्य हों, कभी भी विचार न करे। उनके साथ अच्छा व्यवहार करे और साम्राज्य को आपस में विभाजित कर दें। मतलब कि बाबर ने कहा कि बाबर के 4 बेटे थे, लेकिन वो हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी माना उसने, क्योंकि हुमायूं से वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। तो बाबर ने कहा कि तुम अपने भाइयों की मौत के बारे में कभी मत सोचना कि साम्राज्य के लिए उनकी हत्या कर दो। उनकी हत्या नहीं करनी है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, उनके साथ झगड़ा नहीं करना है। और जो साम्राज्य मैंने तुम्हें सौंपा है, तुम्हें उत्तराधिकारी बनाया है, राजा तुम बनो, लेकिन उनको उनका हिस्सा जरूर दे देना। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का मत है कि बाबर की मृत्यु हुमायूं के स्वस्थ होने के लगभग 6 महीने बाद हुई थी। उसकी मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा धोखे से विष दिलाने के कारण हुई थी। तो मतलब ये 2 फैक्ट है। कोई तो कहते हैं कि हुमायूं की तबीयत ठीक कराने या उसको जान बचाने के लिए बाबर ने अपनी जान दी थी। कोई कहता है कि इब्राहिम लोदी की माँ जो थी उसने बाबर को जहर दिया था। तो 2 फैक्ट दिए हैं, आप कौन सा भी लिख सकते हो, दोनों आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने बाबर के घाघरा की लड़ाई देखी, जो कि 1529 में उसने अफगान शासक मेदिनी राव और बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ लड़ी थी, जिसमें कि बाबर की अच्छे से जीत हो गई थी और उन दोनों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर हमने बाबर के साम्राज्य का विस्तार देखा कि उसका साम्राज्य कहाँ कहाँ से फैला हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर पश्चिम में काबुल से लेकर भारत में पूर्व में बिहार तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में चंदेरी तक बाबर का साम्राज्य भारत में फैला हुआ था, मुगल साम्राज्य। फिर हमने बाबर के डेथ के बारे में देखा। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बाबर के चरित्र का मूल्यांकन करेंगे, मतलब टोटली उसके जीवन के बारे में देखेंगे, जो इससे कि जो हमें पूरा कंसेप्ट बाबर के बारे में निचोड़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने बाबर के 4 युद्धों को बहुत ही अच्छे से डिटेल से मैंने आपको अलग अलग क्लासेस में करवा दिया है। आई होप आपको अच्छे से बाबर का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और क्लास के नीचे जो है प्यारे प्यारे कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन।